जनता पार्टी ने असेंबली के अंदर भी हंगामा किया और अब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि वो इस रेजोल्यूशन को लेकर जो आर्टिकल 370 को लेकर उनके मुताबिक रेजोल्यूशन एक पास किया गया है, इस रेजोल्यूशन को लेकर उन्होंने ये कहा है कि वो जम्मू में भी प्रदर्शन करेंगे और अपने दफ्तर, अपने कार्यालय के बाहर जो है वो प्रदर्शन करेंगे। और इसमें इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं सत शर्मा, पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना, इन नेताओं ने अपने नाम भी लिखे और कहा दबा के इसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। मगर सवाल यह पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस चीज के लिए इतना शोर, इतना हंगामा कर रही है? क्योंकि अगर आप रेजोल्यूशन को देखेंगे तो क्या रेजोल्यूशन में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन कानून का कोई विरोध किया है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का जो कानून है हम उसकी मुखालफत करते हैं? 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ क्या उसकी भर्त्सना की? 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ क्या उसको लेकर यह कहा कि हमें वो कबूल नहीं जो 5 अगस्त 2019 को हुआ? अब आप देखिए, दो रेजोल्यूशन है, एक रेजोल्यूशन पीडीपी का। अब आप इस रेजोल्यूशन को भी पढ़िए। दिस हाउस अपोजेस, यानी पीडीपी के रेजोल्यूशन में था कि हम मुखालफत करते हैं किस चीज की? रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, जो खास स्टेटस जम्मू कश्मीर को हासिल था हम उसकी मुखालफत करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिसएम्पावरमेंट जो जम्मू कश्मीर की हुई थी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत, और हम इसकी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट रिसेंडिंग चाहते हैं। हम मुकम्मल तौर पर चाहते हैं कि इसको रिसेंड किया जाए, इस जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को खत्म किया जाए। और आगे House further resolves to strive for restoration of special status and all constitutional guarantees granted to Jammu and Kashmir in their original pristine form। अब इस रेजोल्यूशन में वो बातें हैं जो तल्ख हैं, वो बातें हैं जो तकलीफ देने वाली हैं। तो ये तकलीफ देने वाली बातें हैं, ये तो इस रेजोल्यूशन में कहीं पर नहीं है। इस रेजोल्यूशन में क्या कहा गया है? इस रेजोल्यूशन में यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली इस बात का पुख्ता इरादा करती है कि जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को था, संवैधानिक गारंटीज थी जिससे जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर और हुकूक सब बचे हुए थे, और हम उन तमाम की इंपॉर्टेंस को रीअफर्म करते हैं कि वो बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो दी गई थी, और हम इस पर अपना कंसर्न शो करते हैं, हम इसको लेकर चिंतित हैं, ये बात कही गई है। तो कहां जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मुखालफत की गई है? कहां क्या कहा गया? जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है हम उसकी भर्त्सना करते हैं, वो कानून आना नहीं चाहिए था, वो कानून असंवैधानिक था, तरीका जो है 370 को हटाने का संवैधानिक था। कहां लिखा है? कहीं पर नहीं। इसका मतलब सरकार ये मानती है जो तरीका था वो संवैधानिक था मगर यूनिलैटरल था, कि आपने किया जरूर संवैधानिक तरीके से किया, मगर आपने एकतरफा होकर, यानी नई दिल्ली ने अपने तौर पर तय किया कि हम 370-35A को हटाने जा रहे हैं, उन्होंने हमसे नहीं पूछा, यह कहा गया है। और कहां इसके बारे में कहा गया कि हम इसको अपोज करते हैं? कहां कहा गया कि हम इसकी मुखालफत करते हैं? आगे सुनिए। हम भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आप एक डायलॉग शुरू करें। डायलॉग का मतलब हो गया कि आप एक डायलॉग शुरू करें। एक समय याद है आपको कि यही सभी राजनीतिक दल हुआ करते थे और इनकी मांग ये होती थी कि हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि आप अलगाववादी नेताओं से, पाकिस्तान से, अलगाववाद के समर्थकों से बातचीत करें, बातचीत का दरवाजा खोलें, फौरन इनके साथ बातचीत करें। बातचीत ऑटोनॉमी के ऊपर होनी चाहिए, बातचीत ग्रेटर ऑटोनॉमी के ऊपर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर एक हल तलब मसला है। कहां लिखा है ये? कोई ऐसी बात इसमें नहीं लिखी हुई है। इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत का दरवाजा खोला जाएगा और चुने हुए नुमाइंदों के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। केंद्र सरकार भी तो यही सब रिट्रेट करती रहती है। बातचीत होगी तो घाटी के युवाओं के साथ होगी, बातचीत होगी तो घाटी के आम लोग, नागरिकों के साथ होगी, और बातचीत होगी तो चुने हुए नुमाइंदों के साथ होगी। वही बात तो कही है कि वह बातचीत करेंगे। तो किस चीज के लिए बातचीत करेंगे? ताकि स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर किया जा सके, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को, और इन तमाम प्रोविजंस को रिस्टोर करने के लिए संवैधानिक रास्ता क्या होगा उसको हम तलाश करेंगे।
संवैधानिक रास्ता कोई भी नहीं, संवैधानिक रास्ता तो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के जरिए इन तमाम चीजों को रिजरेक्ट किया जा सकता है। किन चीजों को रिजरेक्ट किया जा सकता है वो बहुत अहम है, वो अगली लाइन में पता चल जाता है। कहा यह जा रहा है द असेंबली एम्फसाइजेस, असेंबली इस बात पर जोर देती है, किस बात पर जोर देती है, दैट एनी प्रोसेस फॉर रेस्टोरेशन, कोई भी तरीका जो रिस्टोर करने का प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस इन तमाम चीजों को रिस्टोर करने का जब शुरू किया जाएगा, मस्ट सेफ गार्ड, उसमें सेफ गार्ड्स होने चाहिए नेशनल यूनिटी के। मतलब आप जिस भी तरीके से इसको रिस्टोर करें, इस तरीके से न रिस्टोर करें जिसमें नेशनल यूनिटी, जो राष्ट्रीय एकता है, उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो केंद्र सरकार का तो स्टैंड यही है कि भाई आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर केंद्र से अलग था, 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरे देश से अलग कर रखा था। तो जाहिर सी बात है, जब यह कहा गया कि जो भी रास्ता हम इस रिस्टोरेशन के लिए लेंगे, उस रिस्टोरेशन में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि राष्ट्रीय एकता को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचे। तो केंद्र सरकार का तो यही प्रेमाइस भी था, यही दलील भी थी कि 370 और 35A के जरिए राष्ट्रीय एकता को, नेशनल यूनिटी को नुकसान पहुंचता है। जब यह बात कही गई तो इसका मतलब आपने साफ तौर पर खुले दिल से यह बात कही है कि नेशनल यूनिटी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया जाएगा। तो केंद्र सरकार का 370, 35A के ऊपर हर वक्त यह स्टैंड रहा कि दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान, ये चीजें, दो विधान, दो प्रधान और दोस्तों, ये बेसिकली वो चीजें हैं जिनके कारण राष्ट्रीय एकता नहीं हो पा रही है। तो जब आखिरी लाइन में खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ये कह रही है कि राष्ट्रीय एकता को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि वो रास्ता अब ना लिया जाए जिस रास्ते के जरिए नेशनल यूनिटी को कोई जख्म पहुंचता हो, कोई नुकसान होता हो। एंड द लेजिटिमेट एस्पिरेशन, अब एक तरफ से आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता हो, और दूसरी तरफ से आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात का भी ख्याल रखना है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है, आप ये कहने की कोशिश इस रेजोल्यूशन के जरिए कर रहे हैं कि आप कोई ऐसा वाया मीडिया निकालिए जिसमें जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी दर्जा भी हासिल हो, लेकिन नेशनल यूनिटी को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। तो मतलब 370, 35A जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का इस समय स्टैंड ये है कि ये दोनों चीजें जो उन्होंने बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने भी कहा कि 370 और 35A को लेकर उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया कि संवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर को ये तमाम ताकतें दी गई थी और हम संवैधानिक तरीके से हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून वहां पर लाया है। तो इसका और जब यहां कानून की कोई मुखालफत नहीं, जब यहां रेवोकेशन की कोई मुखालफत नहीं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि ना इस पर कोई डिबेट हुआ, ना इस पर कोई मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कोई भाषण दिया, ना उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कोई भाषण दिया, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता ने इस पर कोई भाषण दिया, ना असेंबली के अंदर इसके ऊपर कोई डिबेट हुआ। आनन फानन में यह रेजोल्यूशन लाया गया, इसे मूव किया सुरेंद्र चौधरी ने जो PCM है, मूव करने के बाद इसे टेबल करने के बाद इस पर वोटिंग कराई स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने। उस वोटिंग के बाद उन्होंने कहा रेजोल्यूशन मूव हुआ, रेजोल्यूशन पास हो गया, कहानी खत्म हो गई। तो जिस बात पर ना डिबेट हुआ, ना कोई तल्ख बात हुई, जाहिर सी बात है जब रेजोल्यूशन कोई मूव होता है, रेजोल्यूशन के मूव होने का मतलब क्या है? उसके मूव होने का मतलब है यह है कि इस बात पर अब दलील दी जाएगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा, सरकार सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगी, अलग अलग लेजिस्लेटर्स अपनी बात रखेंगे, सब अपने अपने तरीके से इस रेजोल्यूशन पर उनकी क्या राय है, अपनी अपनी राय बताएंगे। जब उनकी राय आ जाएगी उसके बाद इस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आएंगे तो उस हिसाब से इस रेजोल्यूशन का फैसला होगा। अगर पक्ष में ज्यादा वोट आए तो जाहिर सी बात है रेजोल्यूशन कैरी होगा, और अगर पक्ष में कम वोट आए तो रेजोल्यूशन कैरी नहीं होगा। इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजॉरिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए इस रेजोल्यूशन को पास कराना कोई मुश्किल, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। तो फिर डिबेट क्यों नहीं हुआ, डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जब आप डिबेट और डिस्कशन कराए बगैर इस रेजोल्यूशन को
आपको याद होगा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून आया तो उस कानून के ऊपर बाकायदा लोकसभा में भी बहस हुई, राज्यसभा में भी बहस हुई, दोनों जगहों पर उस पर वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जो है उसका फैसला आया। तो यहां पर सवाल यह पैदा होता कि ना तो कोई बात हुई, ना इसे मुख्यमंत्री ने खुद मुंह किया। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कमिटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के मुखिया उमर अब्दुल्ला हैं, तो बनता तो यह था कि मुखिया के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर वो इस रेजोल्यूशन को मूव करते। और उसकी वजह से मैंने आपको कहा कि इसको मुजम्मिल जलील एक बड़े इंपॉर्टेंट पत्रकार है, उन्होंने लिखा वाटर्ड डाउन, इसमें क्या है रेजोल्यूशन में जिसको लेकर इतना हंगामा है, यानी पूरे शहर में शोर है और जब आप रेजोल्यूशन को पढ़ते हैं उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। सोशल मीडिया के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके हिमायतियों ने बाढ़ है उनके इस वक्त आई, मुबारकबाद, कमाल हो गया, कर दिया, दिखा दिया आपने करके। लेकिन जो कानून के जानकार है, जो रेजोल्यूशन की जुबान को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जिसमें उमर अब्दुल्ला ने एक कदम और आगे जाकर केंद्र सरकार को यह चेताया है कि वो एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार हैं और वो जो इस समय फ्रेमवर्क है यूनियन टेरिटरी का, उस फ्रेमवर्क में काम करने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि कुछ हुकूक उनके जो हैं वो उनको दिए जाएं, कुछ ताकतें और उनको दी जाएं जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को गवर्नेंस की डिलीवरी में, डेवलपमेंटल कामों को लेकर और बाकी तमाम चीजों को करने में उनको आसानी हो। ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यानी इस रेजोल्यूशन को लेकर मेरी अपनी जाती राय है ये है कि ये कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है जिस रेजोल्यूशन को लेकर दिल्ली कोई डिस्कंफर्ट में हो। हां, ये अलग बात है कि लेख लिखने वाले, इन चीजों का उल्लेख करने वाले और हर चीज को अपने तरीके से देखने वाले इसे अलग अलग तरीके से लिखेंगे, लेकिन जो कानून के जानकार हैं, जो लॉ को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि कानूनी जुबान क्या है, वो इस रेजोल्यूशन को जो पढ़ेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये रेजोल्यूशन विन विन सिचुएशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी, कि आपने एक रेजोल्यूशन लाया, अपने गले से फांस उतार दी कि भाई हमने जो है स्पेशल स्टेटस को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज को लेकर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की भर्त्सना नहीं की, हमने जो प्रोसेस हुआ था जिसको हम लोग लगातार प्रेस में कहते रहे गलत हुआ, यूं हुआ, फू हुआ, हमने किसी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं की, कोई तल्ख लहजा हमने इस्तेमाल नहीं किया, तल्ख जुबान हमने इस्तेमाल नहीं की, हमने इस पर कोई डिबेट नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं किया, कुछ असेंबली के अंदर ऐसा नहीं हुआ और कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसको लेकर यह कहा जाए कि उससे बदमजगी होगी, उससे केंद्र सरकार नाराज होगी। ऐसा कुछ रेजोल्यूशन में नहीं है। अब अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रिस्टोरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस को लेकर कहा था, स्ट्राइव फॉर द फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इन 2000। साल 2000 में जो रेजोल्यूशन ऑटोनॉमी का पास किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हम उसको मुकम्मल तौर पर उसकी अमलावरी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम 370-35A को रिस्टोर करने के लिए और 5 अगस्त 2019 से पहले जो स्टेटहुड थी उसकी रिस्टोरेशन के लिए कोशिश करेंगे। और यह भी कहा था कि इंटरिम पीरियड में हमारी कोशिश होगी कि हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को रीड्रॉ करें और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी रूल्स उनको रीड्रॉ करें। फिर यह भी कहा था, यह वादा था कि अपने लिस्ट ऑफ बिजनेस में पहली बार हम क्या करेंगे, वी विल पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द सेंटर्स डिसीजन टू स्ट्रिप द रीजन ऑफ इट्स स्टेटहुड एंड स्पेशल स्टेटस। हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे मरकज के इस फैसले के खिलाफ जो उन्होंने स्टेटहुड और स्पेशल स्टेटस को लेकर लिया था। मॉडिफाई, अनल एंड रिपील पोस्ट अगस्त 5, 2019 लॉज, ये हम मॉडिफाई भी करेंगे, एनल भी करेंगे, रिपील भी करेंगे। तो साफ तौर पर ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट का कहा है उसमें यह समझा जा सकता है कि ठीक है, अगर आपने कहीं स्पेशल स्टेटस की बात भी की तो हम उस पर हंगामा करेंगे, मगर अगर बात 370 की होती, कोई तकरीर चीफ मिनिस्टर करते, कोई उनके एमएलए तकरीरें करते, कोई जबरदस्त किस्म का डिबेट होता, उसमें जबरदस्त किस्म की बातें होती, मरकज के ऊपर हमलावर होते, मरकज को लेकर अलग अलग तरह की बातें की जाती, कोई प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया जाता, कोई मरकज की सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता, तब आप कहते तो बात बनती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाहिद लोन साहब कह रहे हैं कि रैट के अंधेरे में नहीं हुआ। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा, जैसे मैंने गुजारिश की
कि थोड़ा सा अपनी अक्ल का और अपनी सूझबूझ और समझ का इस्तेमाल करें, इस रेजोल्यूशन को भी पढ़ें और पीडीपी के रेजोल्यूशन को भी पढ़ें। दोनों को पढ़कर आपको समझ आएगी कि सियासी कलाकारी किसे कहते हैं, सियासत करना किसे कहते हैं, लफ्जों के साथ खेलना किसे कहते हैं और अल्फाज को पिरोना किसे कहते हैं, वो आपको इस रेजोल्यूशन से समझ में आएगा। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार ये हंगामा किस बात पर बर्पा कर रही है, जबकि जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया, ना उसकी भर्त्सना हुई है, ना उसको क्रिटिसाइज किया गया है, ना उसको एनल करने का, ना उसको बदलने का, ना उसको तब्दील करने का की कोई बात की गई है, ना कोई तलखी हुई है, ना कोई गुस्से में बात हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो इस पर इतना ज्यादा हंगामा करना बनता नहीं। और उसके बाद ये जो उन्होंने कहा कि स्पीकर को कहा जी कि स्पीकर इस्तीफा देंगे, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे, स्पीकर ने भी कहा कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मेरे खिलाफ मूव करें, वो भी समझ में नहीं आता। तरीका ये था कि आप इस रेजोल्यूशन को लेकर ये कहते आप डिबेट करिए ना, आइए आप इस रेजोल्यूशन पर बात करिए। जब आप बात करते तो कहानी जो थी वो कुछ और हो जाती, किस्सा कुछ और हो जाता और बातें कुछ और हो जाती। तो फिलहाल यही कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले, इस रेजोल्यूशन, इस डायलॉग रेजोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट करने जा रही है।